हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का ऐसा कौन सा नेरो सी रूट है जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है कि अगर वो बंद हो जाए तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। तो आज का सेशन में हम यही देखेंगे कि इन वर्ल्ड में टोटल कितने स्ट्रेट्स है और वो स्ट्रेट्स का लोकेशन कहां है और उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि स्ट्रेट्स होते क्या। स्ट्रेट्स क्या है? एक नेरो सी बॉडी है। जब एक नेरो सी बॉडी जब आपस में दो मेजर सी बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो उसे हम स्ट्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में देखें तो हमें पाल्क स्ट्रेट देखने को मिलता है और ये पाल्क स्ट्रेट कहां पर लोकेटेड है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो वैसे ही वर्ल्ड में काफी सारे मेजर जो है स्ट्रेट्स है और हम एक एक स्ट्रेट्स को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में और बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बेस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहां पर है? ये है इंडियन ओशन पे लोकेटेड है। और मलक्का स्ट्रेट जो है कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो अगर हम देखें तो ये है मलक्का। मलक्का अगर हम देखें तो मलक्का जो है ये आपका इंडोनेशिया एंड मलेशिया के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये रहा हमारा मलक्का स्ट्रेट। अगर हम दूसरा अगर देखें तो वो हमारा है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट का लोकेशन देखें तो वो यहां पर है। और पाल्क स्ट्रेट कहां पर है? वो भी इंडियन ओशन में है। कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका। तीसरा अगर हम देखें तो वो हमारा है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट कहां पर है? वो यहां पर लोकेटेड है। ये कहां पर है? ये अगेन इंडियन ओशन पे है। और अगर हम देखें तो किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ये इंडोनेशियन आइलैंड्स के साथ कर रहा है, जावा एंड सुमात्रा के साथ कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा सुंडा स्ट्रेट। अब अगर हम देखें तो हमारा आता है युकातन स्ट्रेट। युकातन स्ट्रेट कहां पर है? ये यहां पर है युकातन स्ट्रेट। ये कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये कर रहा है मैक्सिको एंड ये है क्यूबा। तो मैक्सिको और क्यूबा के साथ कर रहे हैं। और युकातन चैनल अगर हम देखें तो ये कहां पर है? ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा युकातन स्ट्रेट। युकातन के बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है मैसीना स्ट्रेट। मैसीना स्ट्रेट अगर हम देखें तो ये यहां पर लोकेटेड है। ये कहां पर है? कौन से कंट्री के उस पे है? ये अगर हम देखें तो ये इटली में है। और इटली के कौन से रीजन को ये बाउंड्री शेयर कर रहा है? ये कर रहा है इटली और सिसिली। मैसीना जो है इटली और सिसिली को कर रहा है। अगर हम मैसीना के बाद देखें तो हमें मिलता है बेनिफेसियो। बेनिफेसियो कहां पर है? ये भी यहां पर है। ये भी कहीं ना कहीं जो है यही इटली के रीजन पे है। तो बेनिफेसियो अगर देखें तो ये है सार्डेनिया एंड द इटली के जो है कोस्टिका उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये तो रहा स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो। स्ट्रेट ऑफ बेनिफेसियो के बाद अगर हम देखें तो हमें मिलता है ओत्रांतो स्ट्रेट। ओत्रांतो स्ट्रेट अगर हम देखें तो ये हमें अगेन इसी रीजन पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी जो है इटली वाले रीजन पे है। ओत्रांतो पे अगर देखें तो ये कौन से है? एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो रहा ओत्रांतो। और कंट्री वाइज अगर हम देखें तो कंट्री वाइज में हमें इटली एंड द अल्बानिया है ओत्रांतो के इस पे। अगर हम ओत्रांतो के बाद देखें तो हमें मिलता है बेब एल मंडेब। बेब एल मंडेब जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है अगर हम देखें तो ये कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये कर रहा है यमन एंड जिबूटी के साथ। जिबूटी जो कि अफ्रीकन नेशन है, यमन जो है गल्फ नेशन है। तो यमन एंड जिबूटी बेब एल मंडेब कौन से सी चैनल को कनेक्ट करते हैं? ये करते हैं गल्फ ऑफ एडन जो कि यहां पर है और यहां पर है रेड सी। इट मींस बेब एल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी। कौन से कंट्री? जिबूती एंड द यमन। तो ये तो रहा बेब एल मंडेब के ऊपर। अब अगर हम देखें तो हमारा है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहां पर है? ये यहां पर है। कौन से सी पे है? कौन से ओशियन पे है? ये है पैसिफिक ओशियन, साउदर्न पैसिफिक ओशियन। कौन से कंट्री के साथ कर रहा है बॉर्डर शेयर? ये कर रहा है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के आइलैंड के साथ। इट मींस ये तो रहा कुक स्ट्रेट के ऊपर। अब अगर हम देखें तो हमें मिलता है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल ये कहां पर है? ये इंडियन ओशन पे है। कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? यहां पर हमें मोजाम्बिक देखने को मिलता है, यहां पर हमें मैदागास्कर आइलैंड देखने को मिलता है, यानी कि मैदागास्कर एंड
मोजाम्बिक कंट्री के बीच में हमें मोजाम्बिक चैनल देखने को मिल रहा है जो कि इंडियन ओशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम मोजाम्बिक के बाद देखें तो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल कहां पर है? ये यहां पर है। इट मींस अगर हम नॉर्थ चैनल का अगर हम लोकेशन देखें तो नॉर्थ चैनल जो है आयरलैंड एंड द इंग्लैंड के बीच में है। यहां पर रहा इंग्लैंड और ये रहा आयरलैंड। तो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में हमें नॉर्थ चैनल देखने को मिला। और नॉर्थ चैनल कौन से सी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं? वो करते हैं आयरिश सी, जो कि यहां पर लोकेटेड है, और इस आयरिश सी को ये पूरे जो है अटलांटिक सी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ चैनल। अगर हम नॉर्थ चैनल के बाद देखें तो हमें देखने को मिलता है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट ये कहां पर है? ये यहां पर है। अगेन जो है पैसिफिक रीजन में हमें देखने को मिल रहा है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट को अगर हम देखें तो ये कौन से सी को कनेक्ट करते हैं? ये करते हैं अरफुरा सी एंड द पापुआ न्यू गिनी। इस दोनों सी को टॉरस स्ट्रेट जो है कनेक्ट कर रहे हैं। इसका अगर हम लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन है पापुआ न्यू गिनी एंड द ऑस्ट्रेलिया। यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया है और यहां पर पापुआ न्यू गिनी जो है कंट्री है। उस दोनों के बीच में हमें टॉरस स्ट्रेट देखने को मिलता है। ये जो है कौन से सी को कनेक्ट कर रहे हैं? अराफुरा सी एंड देन वी हैव दिस गल्फ ऑफ पापू। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमें मिलता है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट हमें कहां देखने को मिल रहा है? आप देख सकते हैं बास स्ट्रेट कहीं ना कहीं जो है ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि तास्मान एंड द साउथ सी। यहां पर जो है तास्मान एंड द साउथ सी आपस में कनेक्ट किए जाते हैं बास स्ट्रेट से। कहां पर है? कौन से कंट्री पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया। बास स्ट्रेट के बाद अगर हम देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमें देखने को मिलता है वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जैसे कि आपको पता होना चाहिए रसिया और यूएसए के बीच का स्ट्रेट है, यानी कि जो नेबरिंग जो कंट्रीज है वो है रसिया एंड द बेरिंग स्ट्रेट। रसिया एंड द यूएसए कौन से सी को कनेक्ट करते हैं? ये करते हैं बेरिंग सी एंड द चुक्सी सी। कौन सा सी? बेरिंग सी एंड द चुक्सी सी। तो ये तो रहा बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर जो कि रसिया एंड यूएसए के बीच पे है। अगर हम बेरिंग स्ट्रेट के पास देखें तो हमारा मिलता है बोस्फोरस स्ट्रेट। कौन है? बोस्फोरस स्ट्रेट। और ये कहां पर है? आप देख सकते हैं लोकेशन पे, ये रहा बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस स्ट्रेट जो कि टर्की में है, और टर्की का कौन सा दो सी रीजन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो बोस्फोरस जो कनेक्ट करते हैं वो अगर हम देखें तो बोस्फोरस करता है ब्लैक सी। यहां पर ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी, और यहां पर मरमरा सी। जब ब्लैक सी और मरमरा सी कौन कनेक्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। कौन से कंट्री पे लोकेटेड है? वो है टर्की पे। तो ये तो रहा बोस्फोरस। अगर हम बोस्फोरस के पास देखें तो हमें मिलता है डार्डिनल्स स्ट्रेट। अगेन आप देख सकते हैं बोस्फोरस के कहीं ना कहीं नियर बाय हमें डार्डिनल देखने को मिलता है। तो डार्डिनल अगेन जो है यहां पर जो है मरमरा जो सी है, मरमरा सी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? मरमरा सी को ये कनेक्ट कर रहा है एजियन सी के साथ। यहां पर जो है एजियन सी है, तो मरमरा एंड एजियन को कनेक्ट करता है डार्डिनल स्ट्रेट। और अगर हम देखें तो कौन से कंट्री में अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? अगेन ये टर्की में है। तो बोस्फोरस एंड द डार्डिनल कहां पर है? टर्की में है। अगर हम बोस्फोरस एंड डार्डिनल के बाद देखें तो हमें मिलता है डेविस स्ट्रेट जो कि ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच में है। यहां पर रहा आपका डेविस स्ट्रेट, ये रहा आपका ग्रीनलैंड, और ये रहा आपका कनाडा। कनाडा के प्रोविंसेस है। अगर हम देखें तो कौन से रीजन है, वाटर बॉडी है जिसे डेविस जो है कनेक्ट करता है? वो है बेफिन बी एंड द अटलांटिक ओशन। यहां पर जो है सी का नाम है वो है बेफिन, और ये जो है हमें पता है ये अटलांटिक है। तो बेफिन और अटलांटिक को कनेक्ट कर रहा है डेविस स्ट्रेट। कौन से कंट्री है? हमें जो है नॉर्दर्न पोर्शन में यहाँ कनाडा देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो है ग्रीनलैंड देखने को मिल रहा है। तो ये तो रहा डेविस स्ट्रेट। अब डेविस के बाद देखें तो हमें डेनमार्क स्ट्रेट देखने को मिलता है। डेनमार्क स्ट्रेट आप देख सकते हैं यहां पर डेनमार्क है, ये डेनमार्क यहीं पर लोकेटेड है। और कौन से कंट्री के बीच पे है? ये है ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। यहां पर जो है ये ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है। कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है डेनमार्क स्ट्रेट? ये करता है नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन को। यहां पर ये रहा हमें आर्कटिक ओशन, और ये रहा हमें नॉर्थ अटलांटिक। तो ये रहा डेनमार्क स्ट्रेट ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट कहां पर है? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आप देखें तो ये रहा डोवर स्ट्रेट। ये रहा हमें फ्रांस देखने को मिल रहा है यहां पर, और ये रहा इंग्लैंड का पार्ट। तो डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट कर रहा है। कौन सा दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है? वो कर रहा है इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी। इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी, यहां पर रहा ये इंग्लिश चैनल, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो है नॉर्थ सी। तो डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड एंड द फ्रांस के बीच में है, और वो इंग्लैंड एंड फ्रांस का बॉर्डर को शेयर कर रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है फ्लोरिडा स्ट्रेट।
अगेन हमें जो है नॉर्थ अमेरिकन रीजन पे देखने को मिल रहा है। फ्लोरिडा कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? वो करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि यहां पर लोकेटेड है, और इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को ये अटलांटिक के साथ जब कनेक्ट करता है तो ये फ्लोरिडा के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कंट्री वाइज देखें तो कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ये कर रहा है यूएसए, जो कि हमें पता है ये यूएसए का बाउंड्री है, और यहां पर जो है क्यूबा कंट्री है। तो यूएसए एंड क्यूबा के बीच में जो है हमें फ्लोरिडा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो हमें अगेन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। आज के डेट में सबसे इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ईरान, यूएस और इजराइल के वार के बीच में फंसा ये वार जो कि है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम जो है ऑयल जो है इंडियन में इवन जो है वेस्टर्न नेशंस में सप्लाई होते हैं। तो ये तो रहा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का लोकेशन ये किस जगह पर है, तो ये अगर हम देखें तो ये रीजन है हमारा ओमान एंड ईरान के बीच में। यहां पर ओमान है और यहां पर ईरान है। तो ओमान और ईरान है, यूएई नहीं है, ये याद रखना है। ओमान और ईरान के बीच में हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज देखने को मिलता है। कौन सा दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है? ये करता है गल्फ ऑफ पर्सिया। ये अंदर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया, और बाहर वाला जो ये वाला हिस्सा है इसे कहता है गल्फ ऑफ ओमान। इट मींस गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? वो करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। कौन से कंट्री के बीच में है? वो है ओमान और ईरान के बीच में, यूएई नहीं है। तो ये तो रहा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब हम देखें तो हमें देखने को मिलता है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट हम देखें तो ये हमें अगेन कनाडा के रीजन में देखने को मिल रहा है। कनाडा, यहां पर आप देख सकते हैं कनाडा है, लेकिन ये कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है गल्फ ऑफ हडसन। यहां पर हडसन है और इस हडसन को इस अटलांटिक के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये है हडसन। तो इट मींस हडसन कहां पर है? कनाडा में है। अगर हडसन के बाद देखें तो हमें जिब्राल्टर देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगेन ये जिब्राल्टर, सेंट ऑफ जिब्राल्टर। सेंट ऑफ जिब्राल्टर क्या करते हैं? मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से कंट्री के बीच में है? ये है स्पेन एंड मोरक्को। स्पेन जो है हमें पता है यूरोपियन नेशन है, मोरक्को जो है कहां पर है? ये अफ्रीकन नेशन है। तो ये तो रहा सेंट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हम देखें तो मैजेलन स्ट्रेट है, जो कि अगर हम देखें तो साउदर्न रीजन पे हमें देखने को मिलता है। इट मींस कहां पर? साउदर्न पैसिफिक में। और अगर हम देखें तो ये सेंट ऑफ मैजेलन जो है चील कंट्री में है, और यही सेंट ऑफ मैजेलन क्या करता है? साउदर्न पैसिफिक ओशन को साउदर्न अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। तो ये तो रहा सेंट ऑफ मैजेलन। सेंट ऑफ मैजेलन के बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है मकर स्ट्रेट। अगर आप देखें तो मकर स्ट्रेट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इट मींस अगेन जो है ये इंडियन ओशन के रीजन पे है। और अगर हम देखें तो मकर स्ट्रेट क्या है? इंडोनेशिया में है। और ये कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? ये करता है जावा सी और द सेलेब सी। तो यहां पर जावा है, यहां पर सेलेब सी है। तो जावा सी और सेलेब सी कहां पर है? इंडोनेशिया का रीजन पे है। यहां पर कौन सा स्ट्रेट है जो दोनों वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है? वो कर रहा है मकर स्ट्रेट। तो ये तो रहा मकर। अब मकर के बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं सुगारू स्ट्रेट। नाम से आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि सुगारू, सुनामी। सुनामी कहां है? कहां से ओरिजिनेट हुआ? जापान से ओरिजिनेट हुआ। तो उसी के बेस पे अगर हम टी यहां पर साइलेंट है तो ये हुआ सुगारू। सुगारू कहां पर है? जापान पर है। जापान के आइलैंड के बीच पे हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो कौन से दो वाटर बॉडी को सुगारू जो है कनेक्ट करता है? वो करता है जापान सी। यहां पर जापान सी है और यहां पर पैसिफिक सी है। तो जापान और पैसिफिक सी को कनेक्ट कर रहे हैं ये सुगारू स्ट्रेट। और ये कहां पर है? कौन से आइलैंड में है? जापान के। तो वो उस आइलैंड का नाम अगर हम देखें तो वो है होकाइडो एंड द होन्शु आइलैंड। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड का नाम है होन्शु आइलैंड। और ये रहा होन्शु और ये रहा होकाइडो। होकाइडो और होन्शुन आइलैंड के बीच में हमें सुगारू स्ट्रेट देखने को मिलता है। और ये सुगारू स्ट्रेट जापान सी और पैसिफिक सी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये तो रहा सुगारू। सुगारू के बाद अगर हम देखें तो टार्टरी स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है। आप देखें ये टार्टरी स्ट्रेट जो है अगेन जो है हमें इस रीजन पे देखने को मिलता है, स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी अगर हम देखें तो ये रसिया और सखालिन आइलैंड के बीच में है। यहां पर रहा, ये रहा
सैखेलिन आइलैंड जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है रसिया और जापान के बीच में। जापान का कहना है कि ये सैखेलिन आइलैंड हमारा है, जबकि रसिया का कहना है कि नहीं, इस पे हमारा ऑटोनॉमी होना चाहिए, हमारा अथॉरिटी होना चाहिए। तो इट मींस स्ट्रेट ऑफ टार्टरी सैखेलिन आइलैंड के बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि रसिया और जापान के बीच में। तो ये तो रहा टार्टरी। अब अगर हम देखें तो हमारा लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है फॉर्मोसा एंड द ताइवान स्ट्रेट। मोस्ट इंपोर्टेंट, ताइवान स्ट्रेट को ही फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और इनका अगर हम लोकेशन देखें तो ये लोकेशन आपका चाइना और ताइवान के बीच में है। कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है साउथ ईस्ट चाइना सी को किसके साथ कनेक्ट करता है? ईस्ट चाइना के साथ। यानी कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी कनेक्ट हो रहे हैं कौन सा स्ट्रेट के थ्रू? वो हो रहे हैं ताइवान स्ट्रेट, जिसे फॉर्मोसा स्ट्रेट कहते हैं। कौन से कंट्री के बीच में है? ताइवान और चाइना के बीच में। तो ये तो रहा पूरा वर्ल्ड का मेजर स्ट्रेट्स, जिसको मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ये बताया कि कहां पर लोकेटेड है, कौन से कंट्री के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो।